प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों का मैथ्स बाय गोविंद सर यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को 1 से लेकर 1000 तक गुणा करने की एक आसान ट्रिक बताने जा रहा हूँ। आप लोगों को बस देखना है। आप कारण क्या, देखो कंपटीशन में हम लोग मेहनत करते हैं, क्वेश्चन की अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, परंतु कुछ इंटू करने की वजह से टाइम ज़्यादा दे पाते हैं और फिर हम लोगों का वही क्वेश्चन जो 1 मिनट बनना चाहिए उसमें हम लोग 2-2.5 मिनट ले लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग आज थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना है। बस देखो, सबसे पहले क्या है कि हम लोग 100 का बेस लेंगे। 100 का बेस लेंगे हम लोग, जैसे मान लो 100 के आसपास का इंटू करना। एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे कि मान लो आपको क्वेश्चन दिया है 109 इंटू 105। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ देखना है 100 से कितना ऊपर है या कितना नीचे है। तो देखो, अगर ऊपर है तो प्लस का लिख देना है, और अगर मान लो नीचे है 100 से तो माइनस का 5। तो यहाँ पे प्लस का 5 आ गया क्योंकि ऊपर है। तो देखो 9×5 = 45, और फिर आपको 109 में 5 जोड़ देना है, तो ये टोटल हो जाएगा हमारा 114। तो हमारा आंसर आ जाएगा 114 45। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देखो आप लोग, यहाँ पे थोड़ा सा 107 इंटू 105 या 104 ले लो, जो आपकी मन मर्जी पड़े वो ले सकते हो। देखो ये 100 से 7 ऊपर है और ये 4 ऊपर है। ठीक है, तो 7 4 जा 28 हो गया आपका, और 107 में आप 4 ऐड करोगे तो 111 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आसानी की ट्रिक है। आप लोगों ने जैसा भी मैंने बताया आपको 109 इंटू 112 ही कर लिया। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये कितना ऊपर है 100 से 9, और ये कितना ऊपर है 12। तो आप लोग देखो, आप जब इंटू करोगे तो 12 नाम 108 होता है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखना है कि 2 जो है डिजिट पीछे से लिखना है आप लोगों को। यहाँ पे 8 रख दिया, ये 0 रख दिया, और जो आपका 1 आया इसको यहाँ पे रखना है। ठीक है, और देखो 109 में आप 12 जोड़िए तो टोटल मिला के 121 हो जाएगा। तो आप लोग वहाँ पे 121 यहाँ रख दीजिए। बस देखो 8 0 1 और 1 2 और 1 2 2 0 8। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेगेटिव वाला 100 से कम वाला। अभी हम लोगों ने जैसे 105 इंटू 109 किया था, 108 इंटू 105 किया था। इसी प्रकार ऐसे 100 से अगर कम दिया हो तो क्या करें। तो देखो 100 से कम, जैसे मान लो 94 दिया है इंटू 92 दिया है। अब हम लोग ऐसे टाइम पे क्या करें, तो देखो ये 100 से कितना कम है, तो मैंने कहा था आपसे अगर अधिक रहता है तो आपको प्लस करना है और कम रहता है तो माइनस करना है। देखो तो यहाँ कितना कम है, 100 में 6 कम है तो मैंने -6 लिख दिया, और यहाँ पे कितना कम है 8 कम है तो मैंने -8 लिख दिया। अब देखो इंटू हम लोग करेंगे तो -6 का इंटू -8 में करो, तो इंटू में माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा आपको, तो 8 छंग 48। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 94 में से 8 गया तो कितना बच जाएगा हमारा, सीधी सी बात है, यहाँ से बच जाएगा हमारा 86। तो आपका आंसर आ जाएगा 8648। ऐसे हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो कि जैसे 95 इंटू 94 दिया है, तो अब थोड़ा स्पीड से हम लोग करेंगे, है ना। कितना कम है कि 5 कम है 100 से, ये कितना कम है कि 6, तो 6 5 30, तो मैंने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे आपको देखना है कि 95 में 6 कम करो तो 89, है ना, 89, तो 8930। देखिए अब जैसे कि 98 इंटू 98, बस आप लोगों के माइंड में बस ये बात बैठनी चाहिए, क्योंकि देखो कैलकुलेशन का तो ऐसा है कि पेन से करेंगे लंबा हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों की समस्या सबसे बड़ी क्या है कि पहाड़े नहीं मालूम, पर हमें शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम लोग आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि ये 100 में कितना कम है, तो 2 कम है। ठीक है, और ये कितना कम है, तो 2 कम है। तो जैसे ही 2 कम और 2 कम, तो कितना होगा यहाँ पे 2 दूने 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आपने लिख दिया यहाँ पे 04। मैंने आपसे एक बात बोली थी कि हमेशा आपको यहाँ पे 2 डिजिट में ही लिखना है, और फिर यहाँ पे 98 में से 2 गया तो कितना 96, कितना बचेगा 96। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 9604। देखिए एक क्वेश्चन और देखिए आप लोग,
अगर मान लो जैसे क्वेश्चन दिया आपको यहाँ पे एक दे दिया 91, एक दे दिया 99, तो आपके माइंड में सीधी सी बस बात, यार कितना कम है कि 9 कम है, ये कितना कम है कि 1 कम है। तो 9 इंटू 1, तो हमेशा 9 थोड़ी ना लिखेंगे, हमेशा 2 डिजिट में लिखते हैं तो 0 में, ठीक है। उसके बाद में 91 में से 1 गया तो कितना बच गया आपका 90, तो इसका आंसर हो जाएगा 9009, ठीक है। डियर स्टूडेंट, समझ आ रहा आप लोगों को। उसके बाद में आपको बस में अब अपना पेन नीचे रख दीजिए और देखो मेरे साथ करिए। जैसे ही मैंने बोला है कि 107 इंटू 111, तो आपके माइंड में ऐसा आना चाहिए, यानी कितना ऊपर है कि 7 ऊपर है, और ये कितना ऊपर है कि 11 ऊपर है। तो 11 7 77 तो आपके माइंड में होना चाहिए ना, 77, और यहाँ से 107 में आप 11 जोड़िए तो 118, तो आपका आंसर कितना गया 118 77, ठीक है। जैसे ही मान लो फिर मैंने, हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, आप लोग भूलोगे नहीं। जैसे कि 104 इंटू 109 दिया है, तो अब आपके माइंड में बिना पेन से आपको हल करना है इसको, थोड़ा सा करिए आप लोग। आ गया मेरे हिसाब से ना, क्योंकि कारण क्या, देखो आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है। अब ये कितना ऊपर है 4 ऊपर है, ये 9 ऊपर, तो 9 चुक 36 आ गया, और 104 में आप 9 जोड़ दो तो 113, तो हमारा आंसर आ जाएगा 113 36। मतलब पेन उठाने की जरूरत भी आपको नहीं रहेगी। देखिए आप लोगों ने जैसे 105 इंटू 108 भी सीख लिया है ना, मतलब कि 100 से प्लस वाला भी सीख लिया, वो माइनस वाला भी सीख लिया। अब एक बात और हमारे माइंड में आती है कि अगर सर मान लो जैसे 97 इंटू 105 दे दिया, मतलब कि एक तो 100 से कम और एक 100 से ज़्यादा, तो फिर उसके लिए हम लोग क्या करेंगे। फिर देखो 100 से कम है तो मैंने आपको बताया है कि -3 कर देना, और अगर 100 से ऊपर है तो प्लस का जो भी संख्या दे रखी है वो कर देना, ठीक है। तो देखो आपका 5 3 15, पर यहाँ पे एक प्लस का है एक माइनस का है, तो माइनस का 15 हो जाएगा। पर यहाँ पे देखो, तो हम लोग अगर मान लो ऐसा माइनस का 15 लिखते हैं, और वही वाला कि 97 में आप 5 जोड़िए तो आपका 102 आएगा। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूँ 102 -15, ऐसा तो मैंने कहीं ब्रह्मांड में भी संख्याएं नहीं देखी है। तो देखो क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पे आपके माइंड में वही संख्या कि यार 2 संख्या में हमें आंसर देना है इसका, तो वही संख्या में 5 जोड़ा हम लोगों ने, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे जो भी आपका है 102, और यहाँ 2 जीरो मान लेना, और आपका 5 3 15, जो माइनस का 15 है वो इसमें से घटा दो बस। तो देखो यहाँ 100 है ना, तो 100 में से 15 गया तो मेरा 85, और यहाँ मेरा हो जाएगा 1। देखो अगर आपको अब भी समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा एक बार और ध्यान देना है, क्या है कि 97 में 5 जोड़ा तो हमारा आ गया 102। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पे 2 जीरो मान के चलना है, उसमें 5 3 15 घटा दीजिए, तो भैया 2 जीरो मतलब कि यहाँ पे ये 200 है, ठीक है। 200 में से आपका 15 जाएगा तो हमारा बच जाएगा 185, ठीक है। ये अब आप लोगों ने 100 का बेस तो पढ़ लिया है ना, 100 का बेस पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं मतलब 50 का, मतलब 50 का। 50 मतलब कि 100 का आधा है, सीधी सी बात है ना। ये 50 का बेस, जैसे आपको संख्या दे रखेगा वो 59 इंटू 57 दिया है। अब आप लोगों को क्या करना है कि ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस यही है कि यार 50 का बेस है तो ये 50 से ऊपर है कि नीचे है, बस ये देखना आपको। तो देखो कितना ऊपर है, क्या ये कि ऊपर है, तो बिल्कुल देखो +9 लगा दिया। और अगर ये नीचे है तो नीचे माइनस लगा दो, तो यहाँ भी ऊपर ही है, अभी तो कितना ऊपर है 7 ऊपर है, तो 7 नाम है 63, आप लोगों का 63 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो 59 में आप लोग 7 जोड़िए तो सीधा कितना हो जाएगा ये 66, मतलब कि 66। उसका मैंने भी कहा था कि देखो 100 जो है का हम लोगों ने अगर रहता बेस तो हम लोग यहाँ में 66 से लिख देता, परंतु यहाँ तो है 50, मतलब 100 का आधा। तो अभी आपका इसका जोड़ने पे कितना आ रहा है 66, तो उसका आप आधा कर दीजिए, मतलब कि 33। बस ये हम लोग 50 का बेस सीख गए। दोस्तों अगर आप
चैनल के साथ बने रहोगे तो गारंटेड कोई से एग्जाम में पीछे नहीं हटोगे आप मैथ सब्जेक्ट में। एक क्वेश्चन और देखिए कि जैसे मान लो 57 इंटू 55 दिया हो, तो अब आप लोग मेरे साथ स्पीड से करिए कि देखो प्लस का 7 और प्लस का 5, ठीक है। तो देखो 7 पंच 35, ये मैंने लिख दिया। और उसके बाद में 57 में आप लोग 5 ऐड करिए तो सब मिला के हो जाएगा ये 62। कितना हो जाएगा ये 62। 62 का आधा कितना हो जाएगा 31। अब देखो अगर मान लो एक क्वेश्चन कम वाला आ जाए एक ज़्यादा वाला आ जाए तो फिर क्या करें हम लोग। देखिए अब जैसे मान लो 50 में भी कोई तो 50 से कम भी आ सकती है वैल्यू, ज़्यादा भी आ सकती है ना। तो देखो जैसे मान लो आपका आ गया 48 इंटू 56 आ गया, ठीक है। तो अपने माइंड में तो वही रहेगा कि यार ये 50 से कम है कि ज़्यादा है। तो आप लोगों को देखो ये कम है तो आप -2 लिख दो, और ये ज़्यादा है तो +6 लिख दो। तो 6 दूनी 12। तो अभी देखो ये एक प्लस का एक माइनस का, तो माइनस का 12 आएगा, ठीक है। तो ये माइनस का 12 मैंने एक तरफ लिख दिया। अब यहाँ पे 48 में आप लोग 6 जोड़ो तो आपका 54 आएगा, 54 आएगा। तो 54 आएगा तो उसका आधा कर लीजिए, क्यों? क्योंकि हम लोग 50 के बेस पढ़ रहे हैं। तो जैसे ही हम लोग 48 में हमने 8 जोड़ा तो हमारा हुआ तो 54। 54 का आधा हुआ 27। तो अब देखो 27 मैंने लिख दिया और ये दो संख्या थी तो -1200 लिख नहीं सकता, तो मैं फिर इनमें से घटाऊंगा। तो मतलब कि मेरा 7 और 2 जीरो, तो 700 में से मेरा 12 गया तो वही कितना बच जाएगा फिर से 688। कितना बच जाएगा 688। ये मेरा सोल्व हो जाएगा। इसके बाद देखो हम लोगों ने क्या किया, 100 का पढ़ लिया, 50 का पढ़ लिया, 100 से अधिक पढ़ लिया, 100 से कम पढ़ लिया, इस 50 का भी अधिक वाला पढ़ लिया और कम वाला पढ़ लिया। अब हम लोग के सारे ये मान लो तो हमने इतना मेहनत करी है तो हम लोग 200 वाला भी कर लेते हैं। देखो टफ नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा बस इसके लिए ना। देखो 100 के में आपने क्या करा था 105 जैसे मान लो, और 10 आपको 7 दिया था। तो आपने क्या किया था कि सर +5 है और ये +7 है, तो आपने 7 पंज इसको 35 कर दिया था और 105 में 7 जोड़ा 112 35। आसानी से आप लोग 4 से 5 सेकंड में कर सकते हो। पर अब जैसे मान लो यहाँ 200 का आ गया तो फिर हम लोग क्या करें। तो देखिए आप लोग जैसे मान लो आपको यहाँ पे आ गया 200 का आ गया, ठीक है। जैसे 205 और 207, तो अब क्या करें। तो देखो वही 5 ऊपर 7 ऊपर, कोई दिक्कत नहीं इसमें। जैसे वही 7 पंच 35, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। पर देखो 205 में आप 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा भाई 212। कितना हो जाएगा 212। तो देखो हम लोग 100 का बेस में अगर यहाँ 212 था तो मैं 212 लिख देता, पर हम लोग क्या है 200 का बेस पढ़ रहे हैं, मतलब कि इसका दुगना पढ़ रहे हैं। तो 200 का दुगना कितना हो जाएगा 424। कितना हो जाएगा 424। ऐसे ही आप लोग एक क्वेश्चन करिए 109 इंटू 105। थोड़ा करिए स्पीड से, डायरेक्ट आंसर आना चाहिए आपको। आप लोगों का इसका जो आंसर आया होगा 114 45 आया होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने वही 9 5 45, 109 में 5 जोड़ दिया तो 114 45। पर अगर यही क्वेश्चन आपको 209 और 205 आ गया तो फिर क्या करोगे आप लोग। तो देखो भाई करना वही है, 9 पंच 45 लिख दिया मैंने, कोई डाउट नहीं है ना इसमें। तो क्योंकि आप लोगों ने यहाँ लिख दोगे प्लस का 9 प्लस का 5, तो 9 पंच 45 कर दिया। पर यहाँ पे 209 में आप 5 जोड़ो तो कितना गया आपका 214। अब 214 का दुगना करिए, कितना हो जाएगा 428। ऐसा देखो आप लोगों को यहाँ पे 200 कर लिया, 300 का आया तो आप 3 गुना कर दो, 400 का आया तो 4 गुना कर दो, 500 का आया तो ऐसे हम लोग 1 से लेकर 1000 तक का गुना कर सकते हैं। अंत में देखो मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहूँगा कि हम लोगों की क्या प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो परफेक्ट बन जाओगे, अन्यथा वही आपके फ्रेंड जैसे घूमते फिरोगे। मेरा कहना यूँ है कि देखो ये प्रैक्टिस करना आप लोगों को, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।